जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। स्वागत करें अजीजुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। हकम साहिबान, सामईन व सामिआत, आज के इस मो स्टार फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिद करदा मुसाबके में जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है मुस्बत सोच की ताकत। मोहतरम सामईन, ज़िंदगी का सफ़र खुशियों और गमों, उम्मीदों और अंदेशों, तारीकियों और रोशनियों से मिलकर बनता है, मगर उन सब के दरमियान इंसान के रवैये ही उसकी असल शनाख्त होते हैं। कुछ लोग अंधेरों में भी रोशनी तलाश कर लेते हैं और कुछ रोशनी में भी अंधेरा महसूस करते हैं। यही फर्क मुस्बत और मनफी सोच का है। मायूसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और उम्मीद, यकीन व हुस्न ज़न दिल के अंदर ताजगी, ईमान में इस्तिकामत और किरदार में तवानाई पैदा करती है। जैसा कि कुरान हकीम हमें ना उम्मीदी से रोकता है और उम्मीद की तरफ बुलाता है। रब्बे हकीम इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यह आयत करीमा उम्मीद का दरिया है, ईमान का समंदर है और जो गुनाहों में डूबे इंसान के लिए निजात की कश्ती अता करती है। रब का दरवाजा कभी बंद नहीं होता भाइयों, सिर्फ इंसान का यकीन बंद हो जाता है। रब्बुल आलमीन दूसरी जगह कहता है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये कुरान मजीद का फलसफे तस्कीन है। रब्बुल आलमीन बाद नहीं फरमाता है बल्कि साथ फरमाता है, यानी वो कह रहा है हर तकलीफ के दामन में कोई ना कोई सहूलत छिपी है, हर मुश्किल के बतन में, हर गम के बतन में कोई मुस्कुराहट परवरिश पा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर हम पढ़ें, आपकी जिंदगी मुस्बत सोच का अमली नमूना है भाइयों। याद रखो, जब गारे सौर के अंदर दुश्मन कदमों पे खड़े थे, अल्लाह के नबी के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में खौफ पैदा हुआ। प्यारे नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तू गम ना कर, अल्लाह तेरे साथ है। नबी का ये जुमला सिर्फ नफ्सियाती इनकलाब नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं और आपका ये जुमला बल्कि नफ्सियाती इनकलाब है। और हमारे सल्फ़े सालिहीन ने भी कहा था, हमारे सल्फ़े सालिहीन ने कहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर आसमान से पत्थर बरसने लगे फिर भी मुझे यकीन है मेरा रब उसके अंदर से मेरे लिए खैर निकाल देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, वो कहते हैं मायूस दिल मुर्दा दिल के मानिंद है और उम्मीद वाला दिल हमेशा जिंदा रहता है। इमाम हसन बसरी कहा करते थे कि मोमिन वो है जो मुसीबत के अंदर भी खैर देखता है और ईमान वाला वो है जो उसको जब उसके ऊपर नेमत मिलती है, जब उसे कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। इब्ने क़य्यिम लिखते हैं, वो कहते हैं कि दिल की सबसे बड़ी बीमारी मायूसी है और ईमान का सबसे बड़ा समरा उम्मीद है। याद रखो भाइयों, नफ्सी तहकीकात भी इसी बात की तस्दीक करती है कि मुस्बत सोच इंसान की सेहत और कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करती है। यूसुफ ने कहा था किसी काम का आगाज करना उसका आधा मुकम्मल कर लेना है। और नाइजल कम्बरलैंड कहते हैं अगर जो तुम्हारे सोच में नहीं, जो तुम्हारे अख्तियार में नहीं, उसके बारे में मत सोचो, इसलिए कि जो तुम्हारे हाथ में वो तुम्हारी सोच है। बस अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा पाओ, मायूसी को दफन करो और यकीन से कहो इन्ना मअल उसरि युसरा। रब्बुल आलमीन कहता है हर शहर के बाद रात है, हर मायूसी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद है। गम आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तुम परेशान ना हो। मायूसी का दामन तुम मायूसी क्यों अपने ऊपर छाए रखते हो? मायूसी अगर छाई है, अगर तुम रब्बुल आलमीन के ऊपर कायम हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फलाह देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें निजात देगा। और नफ्सियाती तहकीकात यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मुहक्किकीन कहते हैं कि मायूसी दिमागी खलियों को तोड़ती है और जिस्म बराह रास्त मुतासिर होता है। और जापानी माहिर नफ्सियात डॉक्टर तोशिको मोर्तो ने कहा था कि मनफी सोच रखने वाला ये उसके जिस्म मनफी सोच रखने वाले की उम्र आम लोगों से कम होती है और जबकि एक खुशगवार जिंदगी गुजारने वाली की उम्र
عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور مایوسی انسان کو بڑھاپے اور کمزوری میں لا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو مثبت رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔